नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी, जहां संसद कानून बनाती है, जहां सुप्रीम कोर्ट न्याय की परिभाषा तय करता है, उसी शहर की गलियों में आज एक अलग ही कहानी पल रही है। एक ऐसी कहानी है जिसमें अपराधी ना तो उम्र में बड़े हैं, ना ही जिंदगी का अनुभव रखते। वे बच्चे हैं, नाबालिग। कुछ के कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए था, लेकिन उनके हाथों में आज चाकू है, नशीली गुड़िया है या किसी का छीना हुआ मोबाइल। यह लेख सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेगा, यह उस सिस्टम की परतें खोलेगा जिसने राजधानी के बच्चों को अपराध की तरफ धकेल दिया। नाबालिग अपराध क्या होते हैं? भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नाबालिग माना जाता है। जब कोई नाबालिग चोरी करता है, किसी पर हमला करता है या यौन अपराध करता है या ड्रग बेचता या ढोता है, साइबर अपराध करता है, तो उसे नाबालिग अपराध कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून इन्हें अपराधी नहीं बल्कि कानून से टकराव में आया बच्चा कहता है। यहीं से कहानी और जटिल हो जाती है। दिल्ली में नाबालिग अपराध कितनी बड़ी समस्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी और दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली देश के उन राज्यों में जहां नाबालिग अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते वर्षों का ट्रेंड के अनुसार 2018-2019 में ज्यादातर मामले छोटी चोरी, झपटमारी, स्कूल से भागे बच्चे, अपराध सीमित और असंगठित थे। 2020 में कोरोना लॉकडाउन, स्कूल बंद, बच्चे घरों में, सड़कों पर निगरानी, अपराधों में अस्थायी गिरावट। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। 2021 से 2023 यहीं से असली संकट शुरू हुआ। बच्चे महीने स्कूल से दूर, मोबाइल हर हाथ में, सोशल मीडिया पर हिस्सा और गैंग का ग्लैमर, माता पिता रोजगार की लड़ाई में व्यस्त। नतीजा नाबालिग अपराधों में 40 से 45% तक उछाल। यह सिर्फ संख्या नहीं, यह एक सामाजिक विस्फोट है। दिल्ली में नाबालिग अपराध क्यों बढ़े? इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। यह कई परतों वाला संकट है। कारण एक, परिवार का टूटना। दिल्ली जैसे महानगर में माता पिता दोनों कामकाजी, बच्चों के लिए समय नहीं, निगरानी नहीं, संवाद नहीं। कई मामलों में घरेलू हिंसा, शराब, तलाक, अकेलापन, बच्चा बाहर अपना परिवार ढूंढता है और अक्सर उसे गलत संगत मिलती है। कारण दूसरा, स्कूल से देरी। हजारों बच्चे स्कूल वापस नहीं लौटे। ड्रॉप आउट रेट में इजाफा। सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी, बिना शिक्षा के बच्चा सड़कों पर गैंग के संपर्क में, अपराध की ओर। कारण तीसरा, मोबाइल और सोशल मीडिया। आज का बच्चा इंस्टाग्राम रील्स देखता है, गैंगस्टर स्टाइल, हथियारों का प्रदर्शन, रॉयल लाइफ का झूठा सपना। उसे यह नहीं दिखता कि जेल कैसी होती है और जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। कारण चौथा, नशा। सबसे खतरनाक दरवाजा दिल्ली में स्मैक, गांजा, नशीले गोलियां, ड्रग माफिया जानबूझकर नाबालिगों का इस्तेमाल करता है क्योंकि सजा कम है और डर भी कम। एक बार नशा, फिर चोरी, फिर हिंसा और फिर अपराध आदत बन जाती है। दिल्ली के कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है? बात करते हैं उस सवाल पर जहां हर कोई पूछता है सबसे ज्यादा नाबालिग अपराध कहाँ होते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं दिल्ली के सबसे खतरनाक इलाके कौन कौन से हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यह इलाका लगातार सबसे ऊपर रहता है। प्रमुख क्षेत्र सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, गोकुलपुरी। यही इलाके क्यों? क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पे है, गरीबी यहाँ पे है, स्कूल ड्रॉप आउट, गैंग कल्चर। अपराध की बात करें तो इसमें चाकूबाजी, स्नैचिंग, गैंग फाइट। उत्तरी पश्चिम दिल्ली की बात करें तो जिसमें जहांगीर, नरेला, आदर्श नगर है, यहाँ बाइक चोरी, ड्रग सप्लाई, मोबाइल स्नैचिंग। इसके बाद आता है पश्चिमी दिल्ली जिसमें मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नागलोई, यहाँ झुग्गियां बस्तियां ज्यादा है, बेरोजगारी, गैंग द्वारा नाबालिगों का इस्तेमाल। इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिसके अंतर्गत कालकाजी, गोविंदपुरी, बदरपुर, यहाँ पोस्को मामले, सोशल मीडिया ब्लैकमेल, ऑनलाइन अपराध। नाबालिग किस किस तरह के अपराध कर रहे हैं सब। जब हम नाबालिग अपराध कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में छोटी चोरियां, झपटमारी आती है, लेकिन दिल्ली की जमीनी सच इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। आज नाबालिग अपराध कर रहे हैं जो कभी सिर्फ वयस्कों से जोड़े जाते थे। चोरी और स्नैचिंग अपराध की पहली पीढ़ी दिल्ली में नाबालिगों द्वारा किया जाने वाला सबसे आम अपराध यही है। आम तरीके, बाइक से मोबाइल छीनना, बस मेट्रो में जेब काटना, भीड़ में चेन स्नैचिंग करना। अनुमान के मुताबिक है कि 35 से 40% नाबालिग अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। खतरा यह है कि यही छोटी अपराध आगे चल के हिंसक अपराध में बदल जाता है। इसके बाद आता है हिंसक अपराध, चाकूबाजी और मारपीट। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट्स में एक शब्द बार बार आया है, यानी कि नाइफ यूज्ड बाय जुनाइल। शामिल अपराध, चाकू से हमला, लूट के दौरान गंभीर चोट, गैंग फाइट। कई मामलों में नाबालिगों ने जानलेवा हमला तक किया। यह ट्रेंड सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली में देखा गया है।
इसके बाद हत्या और हत्या की कोशिश। यह सुनकर झटका लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। दिल्ली में कुछ मामलों में नाबालिग सीधे हत्या या हत्या की साजिश में शामिल पाए गए। अक्सर यह होता है कि गैंग राइवलरी, बदले की भावना, ड्रग्स से जुड़ा विवाद। हालांकि संख्या कम है, लेकिन प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर यौन अपराध पोस्को एक्ट के तहत। यह सबसे संवेदनशील और चिंताजनक हिस्सा है। इसके अंतर्गत शामिल है नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, जबरन संबंध, अश्लील वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल। ज्यादा मामले दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, झुग्गी इलाके, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों में। कई मामलों में अपराधी और पीड़ित दोनों नाबालिग होते हैं। इसके बाद है ड्रग और नशा अपराध का इंजन। दिल्ली में ड्रग नेटवर्क नाबालिगों को सबसे आसान हथियार मानता है। नाबालिगों का इस्तेमाल स्मैक ढोने में, पुर्जा सप्लाई में, ग्राहकों तक ड्रग पहुंचाने में। आखिर क्यों? क्योंकि कम सजा, जल्दी जमानत, डर का अभाव। एक बार बच्चा नशे में पड़ गया तो वापसी बहुत मुश्किल से होती है। इसके बाद साइबर अपराध, नया लेकिन तेजी से बढ़ता खतरा। नाबालिग टेक्नोलॉजी जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, कानून नहीं जानता। आम साइबर अपराध, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट, फोटो वीडियो से ब्लैकमेल, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन धमकी। 14 से 17 साल के बच्चे इसमें सबसे आगे रहते हैं। इसके बाद आता है अपराध करने वाले नाबालिग की उम्र क्या है। अब सवाल उठता है, इस सबसे ज्यादा अपराध कौन सी उम्र के बच्चे कर रहे हैं? आयु वर्ग के अनुसार 10 से 12 वर्ष के बच्चे लगभग 5%। छोटे मोटे अपराध ज्यादातर किसी बड़े के कहने पर। 13 से 15 साल यानी 30 से 35% चोरी, नशे की शुरुआत, गैंग संपर्क। 16-17 वर्ष 50 से 60% गंभीर हिंसक अपराध, यौन अपराध, ड्रग नेटवर्क, साइबर क्राइम। सबसे खतरनाक उम्र यही है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा कानून समझता है लेकिन डरता नहीं और खुद को चालाक समझता है। क्या नाबालिग कानून का गलत फायदा उठा रहे हैं? यह सवाल पुलिस, अदालत और समाज तीनों के लिए असहज है, लेकिन जवाब है हाँ, कई मामलों में। जुनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है, यानी बाल अपराध कानून क्या कहता है? 18 से कम वर्ष के बच्चे नाबालिग, जेल नहीं, सुधार गृह, सजा सीमित। इसी वजह से गैंग लीडर, ड्रग माफिया, बड़े अपराधी और नाबालिगों से अपराध करवाते हैं। पकड़े गए भी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दिल्ली पुलिस के सामने समस्या सिर्फ अपराध रोकने की नहीं है। चुनौतियां बच्चों से सख्ती नहीं कर सकते, परिवार सहयोग नहीं करता, सुधार गृह में भी गैंग बन जाते हैं, बाहर निकलते फिर वही संगत। पुलिस अधिकारी मानते हैं यह अपराध नहीं, एक सामाजिक विफलता है। नाबालिग अपराधियों की मानसिकता, बड़े से बड़ा सवाल यही है, एक बच्चा अपराध कैसे बन जाता है? कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता, उसे अपराधी बनाती है उसकी परिस्थिति, माहौल और संगत। डर खत्म हो जाना, 16-17 साल का बच्चा कानून के बारे में सुन चुका होता है, जानता है कि जेल नहीं होगी, ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। यही जानकारी उसके भीतर डर को खत्म कर देती है। ताकत दिखाने की चाह, कई नाबालिगों के लिए चाकू रखना ताकत, गैंग में नाम, पहचान, डर फैलाना, सम्मान। यह मानसिकता खासतौर पर उन बच्चों में पाई जाती है जिन्हें घर में इज्जत नहीं मिली, स्कूल में पहचान नहीं मिली। अगर आपको ये आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।